हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चा, लास्ट क्लासेस में हमने अप्रोचेस को देखा था, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को देखा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल आता है, और दूसरी अप्रोच को देखा था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कि अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आता है। तो आज बच्चा जो हम करेंगे वो हम एम्प्लॉयमेंट के लेवल से देखेंगे कि इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करते हैं। जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, इसको हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देख लें। जितनी भी वीडियोस मैंने एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पे डाली हुई हैं, एक बार उनको जरूर देखें। वहां पे हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिस्कस किया हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी होती है। इनकी आगे सब कैटेगरीज भी हैं, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल कहता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम कहाँ पे अटेन करेंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम कहाँ पे अटेन करेंगे। कहता है ये अटेन होगा ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये कहाँ पे अटेन होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता था कि हर वो पर्सन जो काम करना चाहता है, जो काम कर सकता है, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एंड ही इज गेटिंग द वर्क, और उसको काम मिल भी रहा है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, और वो काम कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। कि एक पर्सन है कि वो काम करना चाहता है, वो काम कर सकता है, और उसको काम मिल भी गया है, उसको क्या कहेंगे हम? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दैट इज देयर इज द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। तीन तरह के इक्विलिब्रियम लेवल है बच्चा। एक है फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। वन बाय वन इस सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट। कहता फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आ रहा है? कहता फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है। तो कहता यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। मीन्स प्लांट डिमांड इज इक्वल टू प्लांट सप्लाई। जितना हमने सोचा था उतना ही हमें सप्लाई मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। कि जितने पर्सन ने कहा था कि हाँ हम काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, और उनको काम मिल भी गया और वो काम कर भी रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये डायग्रामेटिकली कैसे बनेगा। यहाँ पे आ गया वाई एक्स जीरो, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। चलिए, जो बच्चा एग्रीगेट सप्लाई कब होती है, वो कौन से एंगल पे बनती है? वो बनती है मेरी बच्चा 45 डिग्री के एंगल पे। ये कौन से एंगल पे बनती है? 45 डिग्री के एंगल पे बनती। और ऊपर कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। जहां पे मेरी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज दिस पॉइंट। इसको अगर हाईलाइट कर दूं मैं, जो ये पॉइंट है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट हो रही है, ये मेरा क्या बन गया? फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल बन गया। कैसे लिखते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। सेकंड है अंडर एम्प्लॉयमेंट
इक्विलिब्रियम लेवल। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या कह रहा है, कहता है ये वो सिचुएशन है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बट यहाँ पे एक चेंज आ गया, कहता है जो रिसोर्सेज है व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, जब हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज या एम्प्लॉयड प्रॉपरली नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोचा था एग्रीगेट डिमांड मेरी होगी 10,000 की, एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी 10,000 की, बट जो मेरी एक्चुअल डिमांड आई, जो मेरी एक्चुअल डिमांड आई वो आई एक हिसाब से 8,000, मीन्स 2,000 कम आई। तो ये क्या होगा मेरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। और अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कौन से डिग्री ऑफ एंगल पे बनती है 45 डिग्री पे। और यहाँ पे मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व, और यहाँ पे y 0 और x। बच्चा जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से बनाते हैं। वो कह रहा था कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के, मीन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट। ये क्या होता है मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब हमने रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉयड नहीं किया, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया। ये मेरी थी एग्रीगेट डिमांड 1 या एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं, और ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड 2। अब यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो गया बच्चा, यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो गया। ये देखो पहले मेरा ई था, अब मेरा हो गया E1। पहले क्या था मेरा ई पॉइंट था, अब कौन सा हो गया मेरा E1 पॉइंट हो गया। तो ये क्या बन गया मेरा कि जब हमने प्लान्ड कुछ किया था बट एक्चुअल में कुछ निकला, मतलब एक्चुअल कम आया, तो उसको क्या कहेंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। E1 इज माय अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चा सबसे इजी टॉपिक है, और जिस बच्चे ने क्लास मेरी अच्छे से लगाई हुई है, लास्ट क्लासेस को अच्छे से देखा हुआ है, उसके लिए तो काफी इजी क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी हमने देखा हुआ है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फ्रिक्शनल, सीजनल, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी एम्प्लॉयमेंट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। सो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चा आप लास्ट क्लासेस को एक बार जरूर विजिट करें। अब मेरा आ गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। बच्चा जो हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट में किया उसी का अगर हम रिवर्स कर दें तो वो मेरा क्या बन जाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। सो ये कौन सी सिचुएशन है, कहता है एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड मेरी किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, बट जो रिसोर्सेज है हमने वो ज्यादा एम्प्लॉय कर दिए बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर यहाँ पे भी हम एडी सोचे कि मैंने सोचा था एडी होगी 10,000 की, बट एक्चुअल में एडी निकल आई मेरी 12,000 की, मीन्स जहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम लेवल था दैट इज 10,000, और उससे 2,000 जो मेरा इंक्रीज हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के तो इक्वल है, बट किससे इक्वल है, जो हमने सोचा था बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो कौन से होंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर इसको भी डायग्रामेटिकली हम देखें तो यह डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से दिखेगा। बजाय जितनी भी हम डायग्राम्स बना रहे हैं ये आप भी अपनी कॉपीज पे जरूर प्रिपेयर कर लें।
ये मेरी आ गई एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब हमने ड्रॉ करनी है एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। वहां पे हमने एग्रीगेट डिमांड को नीचे प्रिपेयर किया, नीचे ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कहाँ आएगी? तो ऑब्वियसली बात है सर, ऊपर आएगी। और ये मेरी कौन सी आ गई? एग्रीगेट डिमांड 2 आ गई। ये मेरी बन गई एग्रीगेट डिमांड 2। पहले मेरा इक्विलिब्रियम ये आया, इसको क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब मेरा इक्विलिब्रियम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अगर लास्ट डायग्राम देखोगे तो इक्विलिब्रियम लेवल ऊपर था और अंडर में वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। ओवर में क्या हुआ? ओवर में जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल था वो नीचे था, बट बाद में वो ऊपर शिफ्ट हो गया। पहले मेरा ये लेवल था, अब ये लेवल बन गया। इसको क्या कहेंगे हम? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। और इसको क्या कहेंगे हम? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो इससे हमने क्या देखा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो किसकी इक्वल है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है। दैट इज जो मेरी प्लान्ड डिमांड थी वो किसकी इक्वल है? प्लान्ड सप्लाई की इक्वल है। अंडर में क्या हुआ? कहता एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, बट रिसोर्सेज जो हमने फुल एम्प्लॉय नहीं किए। तो उससे क्या हुआ? जो मेरा इक्विलिब्रियम का लेवल था वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। पहले ई था, अब मेरा E1 हो गया। ओवर में क्या हुआ? कहता कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, जिससे मेरा जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो बच्चा आज की क्लास में हमने इतना ही करना था। तो हम अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।